नमस्कार। किसी विद्यार्थी ने मुझे 10th क्लास की हिंदी के पेपर के पैटर्न पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था। तो आज पैटर्न के साथ साथ 2024 के एनुअल एग्ज़ाम का जो एक्स सेट है इसको हम सॉल्व भी साथ साथ करेंगे। तो देखें, इसके टोटल नंबर क्वेश्चन हो गए 14 और टाइम है 3 आवर्स और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये हैं 80। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे जो आपको स्कूल से दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न के पत्र के देखें आप 4 खंड होंगे। आप देखें, पहले है जे का, खा, ग और ग। प्रश्न इसका जो का खंड में पहला जो है प्रश्न जो होता है अपठित गद्यांश, मतलब अनसीन पैसेज। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा। इसके अंक हैं 10। खंड खा में प्रश्न संख्या 2 से 7 तक व्याकरणिक इकाई पर आधारित है, यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न जिसमें संधि, समास, छंद, अलंकार आदि पूछे जाते हैं। इसके अंक हैं 22। खंड गा में प्रश्न संख्या 8 से 11 तक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें कहानी से, कविता, निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंक हैं 24। और खंड जो ग है इसमें प्रश्न संख्या 12 से 14 तक रचनात्मक लेखन के प्रश्न होते हैं, यानी इसमें होता है निबंध, उसके साथ पत्र और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं खंड हम गा को। इस गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इसी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी यहाँ होता है। हमारा देश भारत जिसके पूर्व प्रकृति की पूजा करने से भटक गया है, प्रगति और विकास के नाम पर पर्यावरण के अनेक स्रोतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी नदियों में बहाया जा रहा है, धरती में से भारी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, उद्योग और रिफाइनरी की चिमनियां विनाशकारी गैस उगल रही हैं। इनसे देश का वातावरण लगभग 60% क्षतिग्रस्त हो गया है। पर्यावरण स्थिरता की सूची में हमारा देश 10वें स्थान पर है। इसका असर मानव समाज पर भी पड़ा है। इस गद्यांश को अपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके साथ साथ इनके ऑप्शन भी हैं, इनके विकल्प भी साथ दिए गए। जैसे पहला क है, प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों का कैसा संबंध था, और ये स्पर्श है कि ये था प्रेम व पूजा का। इसमें होगा आपका पहला ये। दूसरा है, पर्यावरण के अनेक स्रोतों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पूजा के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा, जंगल काटने के द्वारा, मेला लगाने के द्वारा। ये क्लियर है आपको कि नुकसान किससे हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा जो है जंगल काटने के द्वारा। इन प्रश्नों के उत्तर बीच से ही हैं। आगे है, पर्यावरण स्थिरता की सूची में हमारा देश किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, 8वें स्थान पर, 10वें स्थान पर। जो अभी ऊपर पढ़ा है, ये हमारा देश जो है ये 10वें स्थान पर है। तो पहले प्रश्न का जो ग है ये पार्ट है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। पेड़ पौधे काटने चाहिए, पशु पक्षी मारने चाहिए, जन जागृति विकसित करनी चाहिए। इनमें से कुछ स्पष्ट है, आपको पता है कि ये जन जागृत विकसित करना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट ये है। अब खंड खा है, इसमें है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। मैं जैसे पूछा गया है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में दिए गए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। इसका सही विकल्प साथ दिए गए हैं। क, आप में से कितनों ने ये कार्य किया, कितनों ने ये कार्य किया। इसमें देखना है पदबंध कौन सा है, क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है या सर्वनाम। आप में से ये सर्वनाम शब्द हैं तो ये होगा सर्वनाम पदबंध। आगे है,
ख, परिश्रम करने वाले छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। यहाँ जो है परिश्रम करने वाले छात्र, यहाँ छात्रों की विशेषता बताई गई है, जो है विशेषण पदबंध। तो आगे आप देखें, ग, रमा स्वेटर बुनते हुए बेटे को पढ़ा रही है। क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। यहाँ वो क्रिया है, बेटे को पढ़ा रही है, उसके साथ साथ क्या कर रही है, स्वेटर बुनते हुए, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया के साथ विशेषता भी है। गौ पाठ है, आपके मित्रों, ये देखिए अंडरलाइन हुआ है, में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, कोई समय पर, ये भी अंडरलाइन है। तो ये पूछता है कि ये क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदनाम। आपके मित्रों, ये आपके मित्रों, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए यहाँ है कौन सा, ये सर्वनाम पदबंध। उसके आगे निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ये देखें आप कि यहाँ पहला जो है का है, वे मेला देखने जा रहे हैं। अब ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। मेला देखने, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। राकेश ने दिन को खूब मिठाई खाई और रात को बिना खाए सो गया। ये भी देखना है मिश्र, संयुक्त या सरल, इनमें से कोई नहीं है। ये इनमें से ये देखें कौन सा विकल्प सही है। ये दो वाक्य हैं, राकेश ने दिन को खूब मिठाई खाई और रात को बिना खाए सो गया, ये दूसरा वाक्य है। और जो संयोजक है, इससे ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं, और ये हो गया कौन सा, संयुक्त वाक्य। आगे देखें, ग पाठ, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण करना है आपने। मिश्र वाक्य में जो वो देखना है कौन सा है इसमें से, जो इसके यहाँ दिए गए हैं विकल्प हैं। पहला है, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिज्जा खाते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिज्जा खाकर वह चकरा कर गिर पड़ा। पिज्जा खाया वह गिर पड़ा। जो मिश्र वाक्य होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि एक दूसरे का कारण होता है। इसके अब पहला है कि उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, जिसका पहला जो पॉइंट है ये होगा सही। उसका गा पाठ है, जो जैसे बोता है वो वैसा ही काटता है। जैसा बोता है वैसा ही काटता है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई भी नहीं। ये बताया ना, जो जैसे बोता है वो वैसा ही काटता है, ये दूसरा वाक्य इस पर निर्भर करता है, ये हो गया मिश्र वाक्य। क, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। चक्रपाणी, चौराहा, श्वेतांबर, कमल नयन। ये है कमल नयन, कर्मधारय में कमल जैसे नयन। आगे है, गजानन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ये है, गजानन का अर्थ होता है गजानन, जिसका मुख है, जिसका आनन है गज जैसा, अर्थात श्री गणेश भगवान, यानी कि मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है। ये है बहुब्रीहि समास। आगे है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो यहाँ ये इसमें पंच शब्द है, इसलिए ये पहला संख्यावाचक है, ये होगा कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास है। गौ पाठ है, दिन रात का समस्त पद है। दैनिक, प्रतिदिन, दिन से, इसमें से कोई नहीं, यह है प्रतिदिन। आगे निर्देश, पांचवा प्रश्न है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। तो पहला है ये, क, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पुलिस की आंखों में डैश डैश, चोर जेल से रफू चक्कर हो गए।
पहला इसका ऑप्शन है रंग फेंक कर, पानी फेंक कर, धूल झोंक कर, स्याही फेंक कर। ये क्लियर है, ये है धूल झोंक कर, ये मुहावरा है यहाँ। तो उसके आगे आ गया ख पार्ट में है संधि। संधि विच्छेद कीजिए कोई दो। ऑप्शन 7 दिए हैं, ये आपके लिए बड़ी सुगम है, सभी जगह ऑप्शन है, ये नया पैटर्न, यही इसमें फ़र्क है। तो पहला वेदांत, इसकी जो संधि विच्छेद वेदा प्लस नत, वेद प्लस अनंत, वेद प्लस अंत, इनमें से कोई नहीं, ये सही है वेद प्लस अंत, वेदांत। इस आ का और इस आ का दीर्घ आ हो गया वेदांत। दूसरा है इसका दुर्गुण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुर प्लस गुण, दुह प्लस गुण, दुर्गु प्लस न या दु प्लस रगुण। यहाँ है ये विसर्ग संधि है, दुह प्लस गुण, दुर्गुण। आगे राजेंद्र, रा प्लस जेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं, ये है राजा प्लस इंद्र। इस आ का और इस ई का ए हो गया है, ये है गुण संधि। तो आगे देखें आप, ग पार्ट जो है इसमें पूछा गया है कि वाक्य में आई क्रिया का नाम लिखिए, इसमें कौन सी क्रिया? सकर्मक या मैं पत्र लिख रही हूँ। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं, ये है सकर्मक क्रिया। क्यों कि वो लिख रही है, मैं लिख रही, क्या लिख रही हूँ? पत्र, यहाँ काम हो रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ग पार्ट जो है नीचे, ग, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? यानी जड़ का विपरीत शब्द जो है, उल्टा शब्द, वो होगा जड़ता, पेड़, नूतन, चेतन। जड़ जो चीज होती है वो अवचेत होती है, इसका विपरीत हो गया विलोम चेतन। आगे न, उपहार में कौन सा शब्द उपसर्ग है? इसका उपहार में कौन सा उपसर्ग शब्द लगा है? उहार, उप, पहार, ये सरल ही है, उप, यहाँ उपसर्ग लगा है। देखिए सभी के नंबर साथ साथ दीजिए, आधे नंबर का है, नंबर आगे दिए हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो साथ साथ में इसको आराम से पढ़ के फिर आप करेंगे, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अब प्रश्न 6 है, 6 का क पार्ट है, अलंकार छांटिए। ये यहाँ जो पंक्ति दी है इसमें कौन सा अलंकार है? कालंदी, कूल, कदम की डारन, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें वर्ण की आवृत्ति बार, यहाँ कालंदी में का है, कूल में का है, कदम में का है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? ये है अनुप्रास अलंकार। इसके साथ अथवा भी दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो यहाँ देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमलों की, यहाँ चरण पर कमल का आरोप है, यानी चरण को कमल का रूप दिया गया है, तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब है छंद। छंद में है, खा पार्ट में छंद है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। ये सभी को पता है, या अंत आखिर में अंत में यहाँ पे तुकबंदी होती है, तो ये दोहा छंद होता है। सोठा, दोहा, चौपाई, कवित, ये है कौन सा? दोहा छंद। यहाँ छंद में भी विकल्प है, अथवा यहाँ दिया गया है, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की, मैं भी हो गई लाल, लाली देखन महंगे। ये कौन सा छंद हो सकता है? दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा। आपको दोहे की जहाँ तुकबंदी होती है, दोहा नहीं है, इसलिए जो सोरठा है उसमें तुकबंदी बीच में होती है, तित लाल गई लाल, तो ये है कौन सा? सोरठा। तो 7वां जो है, ये व्याकरण का एक प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा संधि और समास में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा ये आपको याद रखनी होगी। जैसे जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, राम, सीता, ये किसी के नाम है, प्रयाग, ये सब नाम। तो अथवा जो है इसमें ये करें या ये करें। संधि और समास में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको याद करने होंगे। संधि आपको पता है कि इसमें 2 वर्णों का मेल होने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे
हम संधि कहते हैं। जैसे कोई शब्द हम लिख सकते हैं, जहां आप देखें संधि में, जैसे हितोपदेश है, हित प्लस उपदेश, उपदेश। तो ये जब इसको हम इनकी दोनों की संधि होगी तो इसका जो अंतिम वर्ण है ता, इसका आ, और दूसरे शब्द का पहला जो ऊ है, ये दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। ये जो हो जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश। ये अंतर है, ये संधि का, ये इसकी परिभाषा। अब जो समास होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। जैसे दन से हीन, उसका हो जाएगा समास क्या होगा, दनहीन, इस तरह से होगा। तो अभी हम आज इतना ही करेंगे। जो इसका आगे वाले ग और गा पार्ट हैं, ये दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आपकी भी इसमें रुचि नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।